नमस्कार दोस्तों, हमने आपको अपने पहले के वीडियो में चित्तौड़गढ़ के किले से तो रूबरू कराया था, लेकिन इस वीडियो के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं चित्तौड़गढ़ के उस जौहर कुंड के बारे में जहां चित्तौड़ की रानी पद्मिनी ने पूरी आन बान और शान से सैकड़ों राजपूत महिलाओं के साथ जौहर कर अपने प्राण त्याग दिए थे। बीतते वक्त के साथ अब ये जौहर कुंड एक भूतिया स्थान में तब्दील हो चुका है। लोगों का मानना है कि उन्हें आज भी कभी चीखने पुकारने की आवाजें सुनाई देती हैं। इस कुंड के नाम से ही लोगों की रूह कांप जाती है। तो आइए जानते हैं चित्तौड़गढ़ किले के भूतिया जगह के बारे, जो इतिहास के पन्नों में सदा के लिए दर्ज हो गया है। इतिहास की ऐसी ही गहराइयों को समझने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये जौहर कुंड चित्तौड़ की रानी पद्मावती के नाम से विख्यात है। यह किला राजस्थान में स्थित चित्तौड़गढ़ का किला रानियों पद्मिनी के शौर्य और वीरता का गवाह है। जब से फिल्म का विरोध होना शुरू हुआ, लोगों के बीच इस किले को लेकर और रानी पद्मिनी को जानने की उत्सुकता बढ़ गई। चित्तौड़गढ़ किले के इतिहास पर नजर डाली जाए तो इस किले में 3 बार जौहर हो चुका है। सबसे पहली बार रानी पद्मिनी ने 700 राजपूत महिलाओं के साथ इस जौहर किया था। उसी कुंड में राजपुताना आन की खातिर 2 बार राजसी परिवार की महिलाएं अग्नि में समा गईं। राघव चेतन चित्तौड़ की राजसभा में एक कलाकार था जो जादू भी जानता था। उसने अपने स्वार्थ के लिए कई लोगों को मारा था। एक बार राजा रतन सिंह ने महल में गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त राघव चैतन्य को पाकर उसे फौरन अपने महल से निष्कासित कर दिया। राघव चेतन को राज्य से निकालने पर उसने अलाउद्दीन खिलजी का नेतृत्व किया और उसके सामने रानी पद्मिनी का चित्र बनाकर पेश किया। खिलजी रानी का चित्र देखते ही आकर्षित हो गया और किसी भी कीमत पर चित्तौड़ का किला, उसकी संपत्ति और साथ ही रानी पद्मिनी पर कब्जा करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन उसने यहाँ एक चाल चलते हुए रतन सिंह के सामने एक मांग रखी। वो सिर्फ रानी की परछाई देखकर वापस चला जाएगा। खिलजी की इस मांग को राजा रतन ने पद्मिनी के सामने रखा और युद्ध न होने के लिए उन्हें खिलजी को मिलने के लिए मना लिया। रानी पद्मिनी रतन सिंह की बात तो मान गई थी, लेकिन वह खिलजी के सामने नहीं आना चाहती थी। लिहाजा शीशे का इस तरह प्रबंध किया गया कि सुल्तान रानी की छाया उसमें देख सके। कहा जाता है कि रानी की एक झलक देखकर अलाउद्दीन खिलजी रानी पर मोहित हो गया। उसने मन ही मन तय कर लिया कि वो रानी पद्मावती को लिए बिना दिल्ली नहीं लौटेगा। वर्ष 1303 में जब राजा रतन सिंह और खिलजी के बीच युद्ध चल रहा था, युद्ध थमने की सूचना के साथ ही राणा रत्न सिंह के शहीद होने की सूचना भी महल में आई। जैसे ही महाराज रत्न सिंह की मौत की खबर महल तक पहुंची, महारानी पद्मिनी की अगुवाई में महल की सभी रानियां एवं अन्य सैनिकों की पत्नियां किले के गुप्त मार्ग से जौहर स्थल तक का सफर किया और सबसे पहले रानी पद्मिनी ने उसमें छलांग लगा दी। राजपुताना महिलाओं और रानी पद्मिनी के जौहर के बाद जौहर कुंड में रानियों के विलाप और चिल्लाहट की आवाज इतनी तेज थी कि फौरन ही खिलजी ने इसे बंद करने के निर्देश जारी कर दिए। उसके कई वर्षों के बाद चित्तौड़ के राजा ने इसको फिर महिलाओं के वीरता के प्रतीक स्थल के तौर पर खुलवाया। करीब 60 साल पहले पुरातत्व विभाग ने चित्तौड़गढ़ में खुदाई की थी। इस खुदाई में भी जौहर के सबूत मिले थे। यहाँ की दीवारों में आज भी जौहर कुंड की आग की गर्माहट को महसूस किया जा सकता है। जब भी किसी ने इस कुंड के पास जाने की कोशिश की तो उन्हें आपत्तिजनक एहसास का सामना करना पड़ा। चित्तौड़गढ़ का किला भारत का सबसे बड़ा किला माना जाता है। इसकी लंबाई लगभग 3 किलोमीटर, 13 किलोमीटर लंबी और तकरीबन 700 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है। ऐसा माना जाता है कि चित्तौड़गढ़ के किले को 7वीं सदी में मौर्यों द्वारा बनवाया गया था। एक समय में यह किला मेवाड़ की राजधानी हुआ करता था। इस किले का उपयोग 8वीं से 16वीं सदी तक मेवाड़ पर राज करने वाले गहलोत और सिसोदिया राजवंशों ने निवास स्थल के रूप में किया। चित्तौड़गढ़ के किले ने अपने इतिहास में कई महत्वपूर्ण युद्धों को देखा है, जिनमें अलाउद्दीन खिलजी और राणा रत्न सिंह के बीच हुआ युद्ध और सम्राट अकबर द्वारा किले की घेराबंदी शामिल है। दुर्ग में प्रवेश के लिए 7 विशाल दरवाजे हैं, जिन्हें पोल कहा जाता है। हर दरवाजे का अपना एक अलग नाम और इतिहास है। चित्तौड़गढ़ की रानियों और महिलाओं के जौहर की कहानी
इस किले से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। जौहर शत्रु के हाथों में जाने से बचने के लिए किया जाने वाला एक कठोर साधना था। किले के दक्षिणी परिसर में कुंभ श्याम मंदिर स्थित है, जो प्रसिद्ध भक्त मीराबाई को समर्पित है। किले में कई सारे मंदिर और महल हैं, जिनमें बेहतरीन नक्काशी और शिल्पकारी देखने को मिलती है। यह किला राजस्थानी स्थापत्य कला का एक शानदार उदाहरण है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।